हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालेवाला और लिंकिंग लॉस पे आप सभी का स्वागत एंड वेलकम। अगले 5 मिनट के अंदर आपको एक ऐसी खबर सुनाने वाला हूं जिसको सुनने के बाद शायद थोड़ा सा आपको अच्छा ना लगे, लेकिन जरूरी है इसलिए बताना। देखो, आपको पता है वकालत अगर करना चाहता है कोई भी लॉ ग्रेजुएट तो उसको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्रैक करना पड़ता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपने एलएलबी किया, अगर आप 2 इयर्स का अंडरटेकिंग दे देते हो तो आपको एक मोहलत मिल जाती है कि अगले 2 साल के अंदर आप क्या कर दीजिए, अपना एआईबी क्रैक कर लीजिए और आपका वकालत जो है वो कंटिन्यू चलेगा। यानी कि आपको 2 साल पहले ही प्रोविजनल परमिशन है जो मिल जाती है प्रैक्टिस करने के रिगार्डिंग। अब सोचो, वो वकील जो 2 साल के अंदर भी अपना एआईबी नहीं कर पाए, उनका उनका क्या होगा? क्या उनकी वकालत जो है सस्पेंड हो जाएगी? ऐसा ही कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन जो है लिया गया है और उसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। और आपको जानकर सरप्राइज होगा कि 2011-12 के भी कुछ ऐसे एडवोकेट हैं जिन्होंने बिना एआईबी किए आज तक अपनी वकालत को कंटिन्यू रखा है ना। चलिए देखिए, तो यहां पर ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का। मैं राजस्थान का बता रहा हूं, हर स्टेट में अलग अलग है जो हो सकता है। तो यहां पर जब मैं लिस्ट और सर्कुलर को चेकआउट करता हूं तो सबसे टॉप पर मेरे को एक सर्कुलर मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है? लेटर टू द बार एसोसिएशन अबाउट एआईबी डिफॉल्टर। अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहां पे वर्ड लिखा हुआ एआईबीई डिफॉल्टर। लिंकिंग ऐप के चैनल पे हम लोगों ने एआईबी 19 का प्रिपरेशन है जो करवाया था, है ना। और उसमें देश भर से कई मतलब हजारों जो कैंडिडेट्स हैं वो एआईबी के लिए क्वालिफाई मार्क्स सिक्योर करके बैठे हैं और जल्दी उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। एआईबी 20 के लिए भी ऐसा ही तगड़ा प्लान आपके बीच में जरूर लेकर आऊंगा, और वो भी बहुत नॉमिनल प्राइस के ऊपर, ताकि हर कैंडिडेट क्या कर सके, एआईबी को क्रैक कर सके, ताकि इस तरह की लिस्ट अगर कोई जारी हो ना एआईबी डिफॉल्टर की तो उससे बच सके। अब एक्चुअल में ये लिस्ट क्या है जरा समझने की कोशिश करना। यहां पर जो इन्होंने एक तरीके से सर्कुलर जारी किया है उसके तहत अब जैसे बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने हर एसोसिएशन, हर बार एसोसिएशन, जिला बार एसोसिएशन होती है, उसको लेटर भेजा है और क्या कहा है कि जो डिबार्ड किया जाए एआईबी डिफॉल्टर को एडवोकेसी के प्रोफेशन का प्रैक्टिस करने के रिगार्डिंग। इन्होंने यहां पर मेंशन भी कर रखा है, क्या मेंशन कर रखा है कि एडवोकेट जिसका ग्रेजुएशन 1 जुलाई 2010 के बाद में कंप्लीट हुआ है और अगर उसने एआईबी का एग्जाम विद इन 2 इयर्स ऑफ एनरोलमेंट अगर नहीं कर रखा है क्वालिफाई, तो क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस से बाहर है जो हो जाएगा। तो यहां पर तो इन्होंने सिर्फ एक सिंगल पेज का आपके सामने लेटर है जारी कर रखा है। अब मैं आपको एक सैंपल के रूप में एक लेटर दिखाना चाहता हूं जो कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने संबंधित बार एसोसिएशन को भेजा है। देखना चाहोगे? चलिए देखिए जी। तो यहां पर आपके पास में ये है वो एक लेटर, थोड़ा सा आपको ये ब्लर दिखेगा क्योंकि हार्ड कॉपी भेजी गई थी और किसी कैंडिडेट के माध्यम से हार्ड कॉपी जो है मेरे को अवेलेबल हुई है। तो ये इन्होंने भेजा है किसको? टू प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ऑल द बार एसोसिएशन सो एंड सो वगैरह वगैरह। ये सेम लेटर उसी तरीके से ड्राफ्ट किया गया जो आपने पढ़ा है और पीछे लिस्ट एनक्लोज की गई, एनक्लोजर एज अबव। और जो लिस्ट एनक्लोज की गई है वो है आपके स्टेट वाइज। अब जैसे ये है आपके कहां की? बूंदी की। तो राजस्थान में जो बूंदी जिला है वहां की जो एसोसिएशन है उनमें इतने सारे एडवोकेट्स हैं जो अब कहीं के प्रैक्टिस से बार्ड होने वाले हैं। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, ओल्ड हाई कोर्ट बिल्डिंग, जोधपुर, लिस्ट ऑफ एडवोकेट हु आर एंटाइटल इन एआईबी बट नॉट क्लियर टिल डेट एट बूंदी। तो इसी तरीके से हर जगह पे हर जिले की अलग अलग लिस्ट है जो होगी। अब देखो ये सारे उन एडवोकेट्स के नाम है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर किसी भी अधिवक्ता या विद्वान अधिवक्ता का किसी भी तरीके से अनादर करने का इंटेंशन नहीं है। ये न्यूज मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी ये पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है शेयर हो चुका है, राइट। तो यहां पर कई ऐसे अधिवक्ता हैं, जैसे किन्हीं का एलएलबी पासिंग है 9-10 था, उन्होंने अपना एनरोलमेंट 2011 के अंदर है जो करवाया, किसी का 11-12, 12-13, 2014, 13-14, 14-15, 16, मतलब जो है सिर्फ लेटेस्ट ही नहीं, 2019, 2018 ये सारा ईयर ऑफ एनरोलमेंट है। तो इन सभी, तो बूंदी, सिर्फ बूंदी बूंदी जिले के अंदर तकरीबन तकरीबन कितने एडवोकेट्स हो गए? तो सिर्फ बूंदी जिले के अंदर अप्रोक्सली 118 जो है एडवोकेट्स को डिबार्ड कर दिया गया। सोचने वाली बात है। तो अगर एक बूंदी में इतना हुआ है तो बाकी सारे जो अलग अलग राज्य हैं उनमें कितना डिफॉल्टिंग है जो रेशियो हो सकता है, ये अपने आप में मामला बड़ा गंभीर है। अब इस बात को आप समझें कि यानी कि एआईबी को लेकर इस चीज को हम हल्के में नहीं ले सकते। जितने भी लॉ ग्रेजुएट मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर आप एलएलबी कर चुके हैं या फिर आप एलएलबी परस्यू कर रहे हैं, आपका इमीडिएट टारगेट एलएलएम हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता। एलएलएम करना ही नहीं करना है तुम्हारी इच्छा है, लेकिन एआईबीई ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन तुम्हें टाइम पे क्रैक करना ही है, ताकि आप लोग अपनी वकालत को इस तरह की डिफॉल्टिंग लिस्ट से बचा है जो सके।
अगर आपको लगता है कि आपका एलएलबी अच्छे तरीके से नहीं हुआ है, एआईबी को आप डायरेक्ट बेसिस पर आसानी से नहीं कर सकते, देन डोंट वरी अबाउट इट। आपके लिए जो है लिंकिंग ऐप पर एआईबी 20 का सेगमेंट में स्टार्ट करूंगा। आप लिंकिंग लॉस तनसुख सर, ये टेलीग्राम ग्रुप है, उससे कनेक्टेड रहना। और मेरा एक लिंकिंग का हेल्पलाइन नंबर है 9887746465। और इतना ही नहीं, आपके लिए एआईबी का मैंने एक स्पेशल जो है ना, एक पेपराथन बुकलेट भी निकाल रखा है, ताकि अगर आप इनके सवालों को भी डील कर लेते हो ना, तो भी बहुत हद तक जो है आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से इन चीजों को डील जो कर सकते हो। और इतना ही, जो एआईबी का जो बेरेक्ट का सेगमेंट है ना, तो लिंकिंग के स्पेशल बेरेक्ट जिसको आप एग्जाम में कैरी कर सकते हो, वो बेरेक्ट भी जो है आपके बीच में यहां पर मैंने अवेलेबल करवा रखे हैं। अब जैसे ये लिंकिंग का पेपराथन बुकलेट वगैरह है, तो इसमें आपको ना एआईबी वगैरह का सेगमेंट मिल जाएगा। इनफैक्ट हालांकि मेरा मेन सेगमेंट जुडिशरी है, लेकिन जरूरत है, क्योंकि ये चीजें बहुत बड़ा नुकसान है जो कर जाती है। करेक्ट। अच्छा, दूसरी बात, एक एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम का सेगमेंट, इसको भी आपको प्लान है जो करना चाहिए। हर रोज जो है रात को 9 बजे मैं लिंकिंग ऐप पर एक प्रैक्टिकल इनिशिएटिव और ले चुका हूं, वो है एजीपी प्रोग्राम। उसके तहत जो है ना, वकालत की जो टैक्टिस होती है उनको कैसे ऑब्जर्व किया जाए, मतलब जो काम हम कोर्ट में 2-3 सालों में सीख पाते हैं, वही चीज प्रैक्टिकली हम कैसे क्या कर सकते हैं, अर्ली स्टेज पर अर्न कर पाए और उसके अकॉर्डिंगली अपना मोनेटाइजेशन करवा पाए, तो वो चीजें भी एजीपी प्रोग्राम के तहत होती है। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कमजोर है, तो मान के चलिए बिना लॉ के मामला डील है जो नहीं होता। खैर, तो ये जुडिशरी हो, एडवोकेसी हो, एआईबी हो, इन सब के लिए आप लिंकिंग ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वापस कहना चाहता हूं मैं, कि इस तरह का मामला हमारे केस में नहीं आ जाए, एआईबी का डिफॉल्टर में हमारा नाम नहीं आ जाए, इसलिए टाइम पर एआईबी क्रैक करना जरूरी है। और भी आपका कोई कंसर्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी है जो रेज कर सकते हैं। थैंक यू।